नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र पवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हैप्पी विद एचपी। दोस्तों, पिछले रविवार को 10 मई के दिन मदर्स डे था। लोगों ने बहुत सारी पोस्ट फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर की। वैसे तो माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसको न तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही उसका कर्ज कभी चुकाया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक दिन मुकर्रर किया गया कि इस दिन मदर्स डे मनाया जाएगा। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनका मेरे पास भी कॉल भी आया और उन्होंने कहा कि आप भी कुछ बताइए या आप भी कुछ कहिए। खैर, शब्दों में तो या कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि माँ क्या होती हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश की जा सकती है और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब माँ कितना बड़ा त्याग कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ। दोस्तों, एक बार एक लेडी होती है जिसके हस्बैंड की डेथ तभी हो जाती है जब उसका बेटा 2 साल का होता है और फिर वो अपने बेटे को अकेले पाल पोस कर बड़ा करने में लग जाती है। ये जो लेडी होती है उसकी एक आंख नहीं होती, और आपको पता है कि एक आंख नहीं होती तो समाज और लोग और दुनिया उसको क्या कहती है? काणी। जब उसका बेटा स्कूल जाने लगता है और जब वो पहली क्लास में आ जाता है तो माँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है। तो सब बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि देख तेरी माँ काणी है। तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तू मुझे स्कूल छोड़ने मत आना, मैं खुद चला जाऊंगा, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि तेरी माँ काणी है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है। जब वो बाहर खेलने के लिए जाता है घर से बाहर और उसकी माँ जब उसको बुलाने के लिए बाहर जाती है तो फिर से उसके दोस्त कहते हैं कि देख तेरी माँ तो काणी है। और वो लड़का फिर से अपनी माँ को कहता है कि माँ, तू इस घर से बाहर मत आया कर, मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ काणी है। वो और बड़ा हो जाता है। उसके कुछ दोस्त जब घर में आने लगते हैं और उसको देखते हैं तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, तू रसोई में रहा कर या उस कमरे से बाहर मत आया कर, क्योंकि मेरे दोस्त जब तुझे देखते हैं तो मुझे चिढ़ाते हैं कि देख तेरी माँ तो काणी है। फिर वो और बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, और जब उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी को लेकर आता है तो कुछ समय तो वो अपनी सास के साथ रहती है, लेकिन फिर जो बाहर जाती है तो सारी लेडीज़ जो हैं वो कहती हैं कि अरे तेरी सास तो काणी है। और एक दिन वो आकर कहती है कि इस घर में या तो मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी माँ रहेगी। और वो बेटा अपनी उस माँ को उस घर से निकाल देता है। समय बीतता जाता है। कुछ सालों बाद एक दिन दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलती है उसकी बेटी, जो कि 4-5 साल की होती है, और वो सामने उसको देखकर, किसको देखकर? उसी काणी माँ को, जो कि उसकी दादी है, उसको देखकर डर जाती है और कहती है कि पापा देखो ये कौन आ गया। और वो बेटा आता है और वो देखता है, अरे, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ पर क्यों आई, चली जाए यहाँ से। और वो वहाँ से वापस लौट जाती है। थोड़ी देर में आवाज़ आती है एक एक्सीडेंट होने की, किसी कार के भिड़ने की। वो दौड़कर बाहर जाता है। बाहर देखता है तो उसकी माँ का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। लोग ढूंढते हैं कि अरे ये कौन है, कहाँ से आई है, किससे मिलने आई थी। और वो बेटा वहां पर खड़ा खड़ा देखता है कि माँ के हाथ में तो कोई कागज है, एक पर्ची है, एक टुकड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि और कहीं कोई धन छुपा रखा हो। और वो चुपके से उसके पास जाता है और उठाने के बहाने वो पर्ची को उठा लेता है और लोग उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वो घर के अंदर आके वो कागज, वो पर्ची
खोलता है, और वो जब वो पर्ची खोलता है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि बेटा, मैं एक काणी माँ हूँ। मैं वही काणी माँ हूँ, जब तू छोटा था और मैं तुझे स्कूल लेने के लिए आती थी तो तूने मुझे मना कर दिया था कि तू मुझे लेने मत आना। मैं वही काणी माँ हूँ। जब तू खेलने के लिए जाता था और तेरे दोस्तों के सामने जब मैं आई तो तूने मना कर दिया, मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। मैं वही काणी माँ हूँ। जब तेरी बीवी आई और तूने मुझे घर से निकाल दिया, मैं वही काणी माँ हूँ। और आज जब मैं तेरे दरवाजे पर आई हूँ और शायद तू मुझे पहचानने से इनकार कर देगा, मैं वही काणी माँ हूँ। और जब तू छोटा था ना, तब एक बार तेरी आंख फूट गई थी और मैंने अपनी आंख तुझे दे दी थी, और मैं वही काणी माँ हूँ। और फिर वो दरवाजा खोलकर दौड़ चला अपनी माँ को वापस लाने के लिए।